लोगों से पूछताछ जारी है। कुलगाम में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। 2 डॉक्टर समेत 3 को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। 2 डॉक्टर समेत 3 जो कि पूछताछ जिनसे लगातार की जा रही है। जम्मू कश्मीर में कई जगह CIK की ये छापेमारी, 13 जगह जहां पर ये छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। कई लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। कुलगाम से भी 3 संदिग्ध हैं और इनसे भी पूछताछ की जा रही है। 2 डॉक्टर समेत 3 को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। तो डॉक्टर्स का ये पूरा नेक्सस जो कि बेहद बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, अब धीरे धीरे इस पूरे मामले में जांच पड़ताल, तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी बीच घाटी में भी खासा अलर्ट है, तमाम टीमों की तैनाती है जो कि सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं और लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। कल भी हमने देखा 200 से ज़्यादा जगहों पर रेड्स देखी गई थी और अनंतनाग में 13 जगहों पर CIK की भी रेड देखी जा रही है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है कुलगाम से। 2 डॉक्टर समेत 3 को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। चाहे दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर, हर जगह बेहद स्ट्रिक्ट जांच पड़ताल, बेहद गहन जांच पड़ताल की जा रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK की रेड देखी जा रही है। अनंतनाग में 13 जगह है जहां पर CIK की छापेमारी, कई लोगों से अनंतनाग में पूछताछ की जा रही है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, लगातार जांच पड़ताल जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है? बताया जा रहा है कि CIK की रेड वहां पर चल रही है। देखिए हर्षा, बिल्कुल लगातार जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही है और आज भी दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में 13 जगहों पर CIK की रेड जो है वो चल रही है, जिसमें से कई लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और इनमें से एक जो है, एक डॉक्टर भी है, अब्दुल वाहिद करके नाम है इन डॉक्टर्स का, और ये श्रीनगर के SMHS में जो है अभी भी तैनात है और इनसे भी पूछताछ की जा रही है। यानी बड़ी डेवलपमेंट जो है सामने निकल कर आ रही है। जिस तरह से डॉक्टर्स का नाम जो है अब काफी ज्यादा सामने आ चुका है और अभी तक कई सारे ऐसे डॉक्टर जो है उनको हिरासत में लिया गया है जिनसे अभी भी पूछताछ की जा रही है। यानी सबसे पहले डॉक्टर आदिल, उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल और फिर डॉक्टर उमर की तस्वीर सामने आई जब वो दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर जो है सुर्खियों में छाए रहे, क्योंकि डॉक्टर उमर ही वो शख्स थे जिनकी कार में ये विस्फोटक सामग्री जो है वो बरामद हुई है और उनका DNA जिस तरह से मैच हुआ है उनकी मां के साथ, जिन्हें 2 दिन पहले जो है डिटेन किया गया था। और लगातार अब जो है CIK हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, लगातार रेड जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं और अभी तक कई सारे लोगों को डिटेन भी किया गया है। अच्छा, बिल्कुल लगातार ये तमाम लोगों को, जो तमाम संदिग्ध हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। इसी बीच 3 संदिग्ध थे जिनमें से 2 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। तीसरा संदिग्ध किस प्रोफेशन से जुड़ा है आशिक? देखिए फिलहाल जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस हो या CIK हो, वो लगातार रेड्स जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। खासतौर पर हमने अनंतनाग, पुलवामा और शोपियां के इलाकों में देखा। ये वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं संबंध जो है वो फरीदाबाद अल्फला यूनिवर्सिटी के साथ इन तमाम लोगों के रहे हैं, जहां पर ये पूरा नेक्सस जो है देखने को मिल रहा है। यानी किस तरह से प्रॉपर प्लानिंग वहां पर की गई है और जो लगातार लोग डिटेन हो रहे हैं उनके संबंध जो है इस पूरे वाकये के साथ जुड़े हुए हैं और सुरक्षा इन चीजों को सुनिश्चित कर रही है कि तमाम तर कड़ियां जो है मिलनी चाहिए और जिसके चलते ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है इस समय चल रही है। चाहे हम श्रीनगर के कार्गो की बात करें, वहां पर भी कई सारों को जो है डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ जो है इस समय जांच एजेंसियां कर रही है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 13 ऐसी लोकेशंस है जहां पर रेड जो है चल रही है और कल भी हमने देखा था कि दक्षिणी कश्मीर हो या उत्तरी कश्मीर के इलाके हो, वहां पर भी इसी तरह की रेड जो है वो कंडक्ट की गई है। मकसद यही है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ या जो वहां पर अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, इसके कनेक्शंस क्या पाकिस्तान के साथ मिलते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कल हमने CCS मीटिंग भी देखी जहां पर कुछ अहम फैसले भी फिलहाल लिए गए हैं। जी
बिल्कुल, वाकई बेहद अहम फैसले भी देखे जा रहे हैं और इसी बीच छापेमारी सीआईके की ओर से 13 जगहों पर ये जो 13 जगह है ये क्या जगह है, क्या ये किन्हीं मददगारों के ठिकाने हैं? जिस तरीके से कल भी मददगारों के ठिकानों पर रेड देखी गई थी। देखिए, बिल्कुल अभी हम ये कह नहीं सकते कि जिन लोगों को फिलहाल डिटेन किया गया है उनसे पूछताछ जो है सुरक्षा एजेंसीज कर रही है। मकसद ये है कि जो भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और फिलहाल जिस तरह से कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स बीते हफ्ते से लेकर अब तक गिरफ्तार हुए हैं, तो उनके घरों को भी जो है खंगाला जा रहा है। वहां पर भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश जो है लगातार जांच एजेंसियां कर रही है। फिलहाल अगर हम बात करें, कई सारे डॉक्टर्स जो है पुलवामा के रहने वाले हैं और अब शुपियां और अनंतनाग के भी कुछ डॉक्टर्स को पुलिस ने डिटेन किया गया है, जिनके संबंध जो है फरीदाबाद में जो डॉक्टर्स थे कश्मीर के उनके साथ रहे हैं, उनसे भी पूछताछ जो है फिलहाल की जा रही है। चाहे डॉक्टर तजम्मुल की बात करें या डॉक्टर सजाद की बात करें, और अब एक और नाम जो है इसमें जुड़ चुका है, डॉक्टर वाहिद, जो कि शुपिया के रहने वाले हैं, और उन्हें भी जो है डिटेन किया गया है। और सुबह से जो 13 लोकेशंस पर रेड पड़ी हुई है, तो उस हवाले से भी लगातार जांच एजेंसियां इस समय काम कर रही है। बिल्कुल, जांच एजेंसियां लगातार यहाँ पर ये पूरे जो खुलासे हैं उसी को लेकर इनको खंगालते हुए, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को खंगालते हुए नजर आ रही हैं, छापेमारी कर रही हैं। इसी बीच कल भी 200 से ज्यादा जगहों पर रेड्स देखने को मिली थी, उनमें क्या कुछ मिल पाया है आशिक? देखिए, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेकिन कल इसी जिस बीच तरह एक और से बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा खुलासा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में मीटिंग भी होती थी। बिल्डिंग नंबर 17 थी जहां पर आतंकियों का मीटिंग पॉइंट था। आतंकी डॉक्टर कमरा नंबर 13 में मीटिंग करते थे। 13 नंबर कमरा पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल का था। डॉक्टर मुजम्मिल का कमरा नंबर 13 जहां पर ये मीटिंग को अंजाम दिया जाता था। 13 नंबर कमरे में पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल के अलावा भी तमाम आतंकी डॉक्टर्स मीटिंग किया करते थे और यहाँ पर डिस्कशन किया करते थे। ये बेहद बड़ा खुलासा। मीटिंग पॉइंट हालांकि बिल्डिंग नंबर 17 होती थी। बिल्डिंग नंबर 17 का 13 नंबर कमरा जहां पर ये तमाम मीटिंग्स किया करते थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ये बेहद बड़ा खुलासा। आशिक, अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी जुड़ा ये तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। आतंकी डॉक्टर्स कमरा नंबर 13 में ये मीटिंग करते थे।